हेलो एंड वेलकम। कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है उसका मेन फोकस है कि किस तरीके से भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अभी तक आप देखेंगे तो भारत हमेशा से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब कोशिश हो रही है कि एक्सपोर्ट करें और देश के रिजर्व को इंक्रीज करें। लेकिन अक्टूबर के महीने में भारत के एक्सपोर्ट को एक बड़ा झटका लगा है। उसमें भी आप देखेंगे तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट घटा है। अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2021 से अभी तक भारत का एक्सपोर्ट पॉजिटिव में था, उसमें ग्रोथ देखी जा रही थी। लेकिन 1.5 साल के बाद अक्टूबर 2022 में हमारा एक्सपोर्ट 16.7% गिरा है। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2021 में भारत का एक्सपोर्ट 35 बिलियन का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर 29 बिलियन का रह गया। अगर अक्टूबर के पहले 3 महीने का एक्सपोर्ट देखेंगे तो जुलाई में 8.4%, अगस्त में 10.4% और सितंबर में 4.6% की वृद्धि देखी गई थी। इनफैक्ट अगर अक्टूबर को छोड़ दें और इसके पहले 20 महीने को आप देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा था वो हमेशा $30 बिलियन के ऊपर था। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे जो एक्सपोर्ट में कमी आई है उसमें सबसे ज्यादा झटका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा है। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल गुड्स जैसे सेक्टर में भी कमी आई है। ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे जिसमें एग्रीकल्चर, नॉन एग्री कमोडिटी, मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक वाला आप ग्राफ देख सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। ये नेगेटिव में चला गया है। मतलब कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले कम कर रहे हैं। आजादी से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन अब फोकस हो रहा है। सरकार PLI स्कीम लेकर आ रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग में कमी आएगी तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूँ जिन देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी में कमी आई है। जैसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं USA को, यहाँ आपको गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर आता है UAE, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पहले क्या होता था, चाइना तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन चाइना अब 4th नंबर पर चला गया है। मतलब हर जगह आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। और चाइना के साथ सबसे ज्यादा 36% एक्सपोर्ट डेप्रिसिएशन देखने को मिला है। लेकिन पिछले 6 महीने में जो इंपोर्ट है हमारा चाइना से, उसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यह आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का एक्सपोर्ट, जिसमें USA, नीदरलैंड, UAE और बांग्लादेश के साथ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चाइना के साथ एक्सपोर्ट करते हुए उसमें गिरावट आ रही है। अब आप समझिए, अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो इसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और अल्टीमेटली इसका असर RBI के रिजर्व पर देखने को मिलेगा और रूपी का डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट में क्यों कमी आई है। देखिए, इसका सबसे मेन कारण है वीक ग्लोबल डिमांड। देखिए क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि विश्व भर में बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है और लोगों की डिमांड कम हो रही है। इसी वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। UK, US में ऑलमोस्ट रिसेशन आ चुका है, चाइनीज इकोनॉमी भी स्लो डाउन है और इसीलिए यहाँ इंडियन गुड्स की डिमांड नहीं हो पा रही है। और आगे भी ग्लोबल ग्रोथ वीक रहने वाली है हमारी GDP पर। इससे हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी GDP पर होगा।